मेरा नाम स्मार्टी राणा जी है और बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैंने एक पोएट्री सी लिखी है जो रियल लाइफ फौजियों के ऊपर मैंने लिखी है। तो पहले प्यार मोहब्बत चल रहा है तो उसी से 2-4 लाइनें स्टार्ट करके शुरू करते हैं कि पता नहीं क्यों और क्या लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों और क्या लिख रहा हूँ, पर तेरे लिए एक गजल लिख रहा हूँ। और यूं तो हर बार जला दिए तूने खत मेरे, इसे पढ़ लेना अपने खून से अपनी मौत का पैगाम लिख रहा हूँ। कि आखिरी खत समझना मेरा इसे, आखिरी खत समझना मेरा इसे, अगर दिल में नफरत पाल रखी है बस एक फोन कर देना तू, चले जाएंगे तुझे उम्र भर की दुआ देकर, पंखे में बंधी रस्सी गले में डाल रखी है। कि आंसू बन के सबकी आंखों में छा गया हूँ, कि आंसू बन के सबकी आंखों में छा गया हूँ मैं, मोहब्बते जुनून से मुक्ति पा गया हूँ। कि आंसू बन के सबकी आंखों में छा गया हूँ मैं, मोहब्बते जुनून से मुक्ति पा गया हूँ मैं। ए मेरे हम सफर अब तो मुस्कुरा दे, कफन में लिपट कर आ गया हूँ। अब फौजियों के ऊपर स्टार्ट करते हैं थोड़ी। कि मेरी रगों में वतन का जुनून भरा है, कि मेरी रगों में वतन का जुनून भरा है, उबाल खाए वो खून भरा है। आज हंस रहे हो मुझ पर ए जमाने के लोगों, कल अखबार उठाकर देखना देश के लिए कौन मरा। कि आज भी मुझे मेरा गांव याद आता है, आज भी मुझे मेरा गांव याद आता है, वो माँ की रोटी का निवाला याद आता है। कोशिश करता हूँ हर रोज है माँ तेरे चरणों की मिट्टी को अपने सीने से लगाने की, एक मेरा काम है मुझे पीछे खींच लाता है। थोड़ी सी चंद लाइनें हैं फौजी के ऊपर। कि यूं तो चंद पलों में मिट सकती है हस्ती हमारी, फिर भी होठों पर मुस्कान लिए फिरते हैं। यूं तो चंद पलों में मिट सकती है हस्ती हमारी, फिर भी होठों पर मुस्कान लिए फिरते हैं। हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। कि चाहे रब ने बरसात की हो, चाहे हो धूप निकाली, कैसा भी हो मौसम हम हाथों में हथियार लिए फिरते हैं। हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। कि तुम करते हो पार्टी, कि तुम करते हो पार्टी, हम टाइम से खाना कहाँ खा पाते हैं। और तुम रहते हो महलों में, हम सालों तक कहाँ घर जा पाते हैं। और तुम सोते हो परिवार के साथ अपने सुकून से, हमारी तो बस यादों में आंसू गिरते हैं। हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। मेरे हर त्योहार पर मेरे आंगन सूने रहते हैं, पापा घर कब आओगे वो बच्चे मेरे कहते हैं। हर बार मेरी पत्नी की वो आस अधूरी रहती है, बेटा अपना ख्याल रखना माँ मेरी भी कहती है। कि बेटा अपना ख्याल रखना माँ मेरी भी कहती है। पर अब हम उन गांवों में कहाँ इधर उधर फिरते हैं, हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। चलाएं सी विज्ञान की माने तो, मैंने कहीं से रिलेट करके लिखी थी, विज्ञान की माने तो 0 डिग्री पर अक्सर लोग मौत का पैगाम कहते हैं। कि विज्ञान की माने तो 0 डिग्री पर लोग अक्सर मौत का पैगाम कहते हैं। वो फौजी हैं साहब जो -30 डिग्री में सियाचिन में रहते हैं। और 50 डिग्री पर अक्सर मांसपेशियां पिघल जाती हैं। उन वीरों से पूछो जो 52 डिग्री पर बाड़मेर के बॉर्डर पर रहते हुए भी उनके मुंह से आज भी भारत माता की जय आती है। और इतनी तकलीफों के बाद भी आज भी फौजियों के सर हमारी भारत माता के चरणों में गिरते हैं। हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। और लास्ट है बस ये 4 लाइनें। कि फिर एक रोज हमारे घर भी पैगाम पहुंचाया जाता है, फिर एक रोज हमारे घर भी पैगाम पहुंचाया जाता है। उन खुशियों के माहौल को मातम में बनाया जाता है। और वो नन्ही सी जान पूछती है कि पापा अब नहीं आएंगे क्या। जब उसके पापा को तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है, और वो टूट जाती हैं चूड़ी जो कभी मेरे लिए खनकती थी, वो टूट जाती हैं चूड़ी जो कभी मेरे लिए खड़कती थी। वो बूढ़ी आवाज लड़खड़ाने रहती है जो कभी मुझे बेटा कहती थी। और माँ बाप भी रोता है मेरे अंदर ही अंदर, पर उसके आंसू ना गिरते हैं। हम फौजी हैं साहब हथेली पर जान लिए फिरते हैं। बस लास्ट है कि ये लिखा था अभी मैंने, अभी वो चल रहा था अभी यहाँ पे रेप वगैरह के बारे में। कि शर्म के आगोश में लिपटी वो लड़की,
कि शर्म के आगोश में लिपटी वो लड़की इस तरह दुनिया से चली गई। माँ गेट पर चीखती रही और वो मर गई, और दरिंदे आज भी घूम रहे हैं शहर में खुलेआम। अब बताओ सरकार किधर गई? धन्यवाद।